Good evening students. Next question, two identical loops P and Q, each of radius 5 cm, are lying in perpendicular planes such that they have common centers as shown. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at the common center of two coils if they carry current equal to 3 ampere and 4 ampere. ठीक है, ऑफकोर्स हम ऐसे क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट में बहुत बार आपको दिख जाएंगे। और ये हमारा कॉइल क्वेश्चन में बना हुआ दिया हुआ है। मतलब कैसी है कॉइल, एक ऐसे रखी हुई है, मतलब एक ऐसे रखी हुई है, ये क्यू कॉइल जो है वो ऐसे रखी हुई है और पी कॉइल ऐसे रखी हुई है, सच दैट दे हैव द कॉमन सेंटर्स। ठीक है, और इनका रेडियस भी क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। अब रेडियस कितना है इसका भी अपना आर है और इसका भी कितना है, आर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने क्या करके रखा है, डायरेक्शन नहीं दी हुई है, करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई, बस ये दिया हुआ है कि एक में जो करंट है वो 3 एम्पियर जा रहा है, मतलब इस वाली पी कॉइल के अंदर जो करंट है वो 3 एम्पियर है, एंड क्यू कॉइल के अंदर जो करंट है वो है 4 एम्पियर। बस ये बोल के रखा है, एक में जो 3 एम्पियर, एक में 4 एम्पियर। ठीक है, और रेडियस दोनों की इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दे के रखा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि करंट कौन सी डायरेक्शन में। तो हम सपोज कर लेते, दोनों को ही एंटी क्लॉकवाइज ले लेते। जैसे इस कॉइल में भी मैं मान लेती हूँ करंट ऐसे, मतलब जब कॉइल है ना ऐसे, ये देखिए ये जो पी कॉइल है ये ऐसे रखी हुई है, तो मैं मानती हूँ कि पी कॉइल में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो डायरेक्शन कहाँ आई, आपकी तरफ आई, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से अपवर्ड जाएगा। ठीक है, और इस कॉइल की वजह से भी मैं एंटी क्लॉकवाइज मान लेती हूँ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब फिंगर ऐसे जाना चाहिए मेरा। तो इस क्यू कॉइल की वजह से मेरा अंगूठा इधर जा रहा है और पी कॉइल की वजह से बाहर आ रहा है, मतलब सेंटर पे, ये सेंटर अगर मैं ओ मानूं तो इसकी वजह से किसकी वजह से, ये एक मेरा ये जो है पी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, और क्यू कॉइल की वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, दिस इज बी क्यू कर देती हूँ मैं इसको, और इसको मैं नाम दे देती हूँ बी पी। ओके, तो अगर आप सोचे, मतलब इसकी वजह से मैं ऐसे करंट मान रही हूँ, है ना, करंट ऐसे ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें ऐसे जाएगा, कौन सा, क्यू कॉइल में ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे है ना, क्यू कॉइल ऐसे रखी हुई, तो फिंगर्स को करंट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके कर्ल करेंगे तो अंगूठा इधर। ठीक है, तो बी क्यू की वजह से इधर, बीपी की वजह से इधर। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अगर आप सोच रहे कि मैम हम कुछ और डायरेक्शन ले लें, जैसे मैं यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन ले रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है, और यहाँ पे मैं ऐसी डायरेक्शन ले रही हूँ। अब आप कुछ और डायरेक्शन सोचे, आप सोचे कि मैम अगर यहाँ पे ऐसे ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी क्यू की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। तो कहने का मतलब है आप कुछ ऐसा ही पलटेगा, एक ऐसा है, अभी मेरी जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेरा बीपी ऊपर है और बी क्यू नीचे। ठीक है, अगर आप कुछ और लेते तो आपका हो सकता है बी क्यू इस डायरेक्शन में आ जाए, मतलब हो सकता है बीपी ऐसे हो और बी क्यू ऐसे हो। करेक्ट बात है ना, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों ही केसेस में निकलेगी। ठीक है, ओके। अब बीपी, अब मैंने जिस अकॉर्डिंग मैंने माना हुआ है तो बी क्यू इधर ले लेती हूँ, बीपी इधर आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू माय डायरेक्शन। तो अब इसका कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, वो कहाँ निकलेगा, यहाँ पे कुछ निकलेगा। दिस इज माई बी नेट, वही हमें फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल सी बात है। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ निकलेगी आपकी, कुछ ऐसे निकलेगी। दिस इज माई बी नेट, और वो आपको फाइंड आउट करनी है, और ये कहाँ है, ये थीटा है हमारा, करेक्ट है, ये कितना है, थीटा है। ओके फाइन, बहुत अच्छा काम हो गया, हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर है। अब चलिए हम बी नेट निकालते, तो बी नेट निकालने से पहले बीपी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालते। तो आप जानते हैं किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से, बीपी मतलब ये, किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से किसी के सेंटर पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। करेक्ट है, तो बीपी भी सर्कुलर ही कॉइल है, सेंटर पे निकालनी, जो कि ऐसी जा रही है, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई कितना है इसका, 3 ले लूं, 3 आई की जगह में 3 रख दूं, और 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर दोनों के लिए है, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 कर दूं तो मीटर में हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा बीपी की वैल्यू। ठीक है, अभी कुछ करते नहीं है खास, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं प्यार से। 2 5 10 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻2। ओके, अब ये जो हो जाएगा 10-2 और ये 10, तो -1 हो जाएगा, और म्यू की जगह में रख सकती हूँ म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7।
तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1, ये -1 ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 12 पाई इंटू 10⁻, ये -1 है ऊपर जाके +1 का हो जाएगा यानी -6 हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गई एट द सेंटर ड्यू टू द पी, है ना। कहाँ पे निकली? एट ओ पे निकली है। हाँ, कहाँ पे निकली? एट द सेंटर निकली है। अब हम सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट सेंटर ओ निकाल लेते, जो कि इस डायरेक्शन में गई फॉर्म, इसकी वजह से सेंटर पे निकालना है, फॉर्मूला तो सेम ही आएगा। तो म्यू नॉट इंटू, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 एम्पियर है। 4 एम्पियर ज्यादा है भाई, बी क्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है यानी ये लाइन लंबी बनेगी। हाँ, कहने का मतलब है बी क्यू, भैया ये करंट ज्यादा है ना, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, तो बी क्यू की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ये लंबा होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और बी, ये छोटी छोटी बातें हैं। और ये बीपी की, ऑफकोर्स इसका करंट कम है तो इसका भी मैग्नीट्यूड इसका कम होगा, ठीक है। तो हमारा जो झुकेगा वो थोड़ा सा कर्व यहाँ झुकेगा, है ना, ये इसकी तरफ ज्यादा झुकेगा और ये हमारा थीटा हो जाएगा। ये मेरा क्या है? बी नेट, ठीक है। तो ये 4 एम्पियर, ए नहीं लिखते कंफ्यूजन होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा, ठीक है। ये 10, अगेन वही बात, तो 4 को नहीं कट कर रही और म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई ये 2 5 10, 10 -1, ये अगेन -1 और ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला। ओके, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो बहुत सिंपल है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू √ऑफ बीपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर एट द सेंटर ओ, बी क्यू स्क्वायर एट द सेंटर ओ, ठीक है, और प्लस 2 बीपी नॉट प्लस बी क्यू नॉट, है ना। ओ सेंटर पे निकालना है तो ओ रख दिया, ये ओ एट द सेंटर ओ, है ना। वही फॉर्मूला होता है ना रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, तो ये कितना है? 90 है, दिस इज 90, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म गई आपकी। तो आंसर में आपके पास क्या बचेगा? बी नॉट यानी इसका स्क्वायर, मतलब 12 पाई इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 16 पाई इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, ये -6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, पहले तो इसको जो जो कॉमन निकल रहा है ना सबको कॉमन निकाल देती हूँ मैं। पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर यहाँ से भी और पाई स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन निकल गया, इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से भी आप करेंगे -6 का स्क्वायर यहाँ पे, -6 का स्क्वायर यहाँ पे, तो इसको भी कॉमन निकाल लिया। तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा? 12 का स्क्वायर बचा, यहाँ से 12 का भी तो स्क्वायर होगा, प्लस 16 का स्क्वायर बचा, करेक्ट बात है। अब ये स्क्वायर ये अंडर रूट है तो बाहर निकलेगा तो 10⁻⁻6 इंटू पाई बचेगा, अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर होता है 144 और इसका स्क्वायर होता है आपका 256 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे -6 इंटू पाई इंटू ये कितना होगा? 6 4 10, 5 4 9, 2 1 3 और 1 4, यानी कितने का आ गया ये? 20, है ना। तो 20 ये बाहर निकलेगा 20 हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁻6 पाई, ये आ गया आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म, करेक्ट बात है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻6 पाई टेस्ला। अच्छा, अब यहाँ पे इससे काम नहीं चलेगा, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड आपने मैग्नीट्यूड तो निकालिए, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब है कि डंडा कितना लंबा बनेगा, इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, ये वैल्यू कितनी होगी, यानी ये मैं कितना लंबा बनाऊं, तो ये इतना तो बन जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन ये कितने डिग्री पे है ये भी निकालना जरूरी होता है। तो हम tan थीटा लगा देते हैं, बहुत सिंपल सा हमारे पास। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है? ये है यहाँ पे, यानी बीपी अपॉन बी क्यू, करेक्ट बात है। अब बीपी की वैल्यू बताइए कितनी है? बीपी की वैल्यू जो हमारे पास आई कहाँ गई? ये बीपी की वैल्यू, हाँ वो बीपी नॉट एक ही बात है, मतलब कितनी आई? दैट इज 12 पाई इंटू 10⁻6 टेस्ला डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू बी क्यू नॉट की कितनी है? 16, तो 16 पाई इंटू 10⁻6, ठीक है। कट करेंगे तो ये आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, मतलब 3/4 का एंगल आ गया। अब आप यहाँ पे भी आंसर करेंगे तो आपका ठीक होगा, लेकिन आप सब जानते हैं बहुत फेमस एंगल है 3 4 5 का। तो अगर ये थीटा है तो ये हमारा 3 था, ये परपेंडिकुलर बोला ना हमने, ये परपेंडिकुलर, तो ये 3, ये हमारा बेस विच इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा 5। तो
तो जब 3 छोटा एंगल सामने तो ये कितना हो जाता है 37 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 डिग्री। अगर आप ये नहीं भी लिखते तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। मतलब क्या लिखना है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, यहाँ तक लिख के आइएगा, ठीक है। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्यूशन और वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।